सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आप सब लोग सपरिवार कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके बीच में महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हूँ। संसार में जन्म लेने के बाद या आत्मा का इस पंच तत्व के बने हुए शरीर के साथ संपर्क होने के बाद इसका कर्तव्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका लक्ष्य है, इसकी तरफ मैं संकेत करने के लिए आज उपस्थित हूँ। क्योंकि प्रायः संसार में देखने को ये मिलता है कि अधिकतर लोगों को यही नहीं पता है कि मुझे ये जीवन मिला क्यों है। इस जीवन को खा पी करके हम ख़त्म कर देते हैं। बस ये सोचते हैं कि बस ये जीवन मिला है, मस्ती करो और इस संसार से चले जाते हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वास्तव में परमपिता परमात्मा ने इतना अनमोल शरीर और इतना अनमोल जीवन हमें दिया है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी दिया होगा। उस लक्ष्य की तरफ हम बिल्कुल भी कार्य नहीं करते। अब लक्ष्य क्या है, तो हम शास्त्रकारों के पास जाते हैं कि वास्तव में हम मनुष्यों की जो योनि है, मनुष्य शरीर जो धारण करने वाली आत्मा है, वो वास्तव में श्रेष्ठ है। लेकिन श्रेष्ठ क्यों है? पशु पक्षियों के पास भी वही आत्मा है, लेकिन हमारे पास वो आत्मा है जब इस शरीर को जब धारण करती है तब उस आत्मा का जो कर्तव्य है वो बढ़ जाता है। उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाम्। इन चार बातों में, पशुओं में और मनुष्यों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। लेकिन इन पशुओं से, इन जानवरों से यदि हमें कोई अलग करता है तो शास्त्रकार कहते हैं वो है धर्म। लेकिन इस धर्म को जानने की आवश्यकता है। धर्म जिस दिन हम जान जाएंगे उस दिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, उसे भी हम जान जाएंगे, क्योंकि धर्म के साथ जुड़ा हुआ टारगेट है। अब धर्म का मतलब हम सीधे सीधे शब्दों में समझ लेते हैं। जहाँ कहीं धर्म शब्द आता है हम समझते हैं धर्म यानी बहुत सारे जो धर्म हमने संसार में चला रखे हैं, जिनका नाम हमने धर्म दे रखा है, वास्तव में तो वो मत चल रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ हमारे में वो आता है। लेकिन नीति शास्त्र कहते हैं कि धर्म का मतलब है कर्तव्य, धर्म का मतलब है जिम्मेदारी। एक गृहस्थ है, यानी गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया है, तो उसका धर्म है कि वो अपने गृहस्थ जीवन को प्रसन्नमय बनाए। उसके अधीन जो लोग हैं, जैसे पत्नी और बच्चे और उसके वृद्ध माता पिता, उन सब का भरण पोषण करना, ये उसका कर्तव्य यानी धर्म है। तो वास्तव में धर्म का मतलब है कर्तव्य। अब पशु पक्षियों का कोई विशेष कर्तव्य नहीं होता है, उनको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो तो केवल भोग रहे हैं। इसलिए नीति शास्त्रकार कहता है आहार निद्रा भय मैथुनं च। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो चार कारण बताए हैं, ये जो चार कार्य बताए हैं, ये पशुओं में और मनुष्यों में समान हैं। कैसे? जैसे हम भोजन करते हैं, इस शरीर की सुरक्षा के लिए, इस शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, इस शरीर को निरोग रखने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, पशु भी करते हैं। हम आहार निद्रा, हम सोते हैं, इस शरीर की जो थकान है उसको दूर करने के लिए हम शयन भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। कोई विशेषता नहीं हुई इस मनुष्य जीवन में आकर के। आहार निद्रा भय मैथुन। भय, हम सब डरते हैं, पशु पक्षी भी डरते हैं। पशु पक्षी अपने से बड़े से डरते हैं, हम भी किसी ना किसी कारण से डरते हैं। तो इससे भी कोई बड़ी विशेषता मनुष्य योनि में आकर के, इसमें भी कोई हमारी बड़ी विशेषता नहीं है। पशु भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। चौथी बात वो कहते हैं मैथुन। जैसे पशु पक्षी अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही हम भी बढ़ाते हैं, तो इसमें भी कोई विशेषता नहीं है।
तो पता चलता है कि ये जो 4 कार्य हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई विशेषता मनुष्य में नहीं है, लेकिन हमें तो विशेष बना करके भेजा है। तो हमारा विशेष क्या है? धर्मो हितेषाम, धर्म ही हमें अधिको विशेषो। इन पशु पक्षियों से यदि हमें कोई अलग करता है तो वो है धर्म। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष यदि हम वास्तव में बन जाएंगे तो संसार में पशुओं में और हम में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं वो वास्तव में धर्म का मतलब नहीं समझते हैं। पंथ निरपेक्ष तो हो सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष हम जीवन में नहीं हो सकते। यदि हम धर्मनिरपेक्ष हो गए तो इस संसार में आतंक फैल जाएगा, इस संसार में तबाही आ जाएगी, इस संसार में पशुओं की तरह हम भी लड़ने मरने लग जाएंगे, फिर हम में और उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मत निरपेक्ष तो हम हो सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं हो सकते। धर्म का पालन तो हमें करना पड़ेगा। धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्यों से विमुख होकर के निरपेक्षता का मतलब है उससे दूर हट जाना। तो क्या हम अपने कर्तव्यों से दूर हट जाएंगे तो इस संसार में हमारा जो यश है वो बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा जो कर्तव्य है वो है धर्म, यानी कर्तव्य का ही दूसरा नाम हम धर्म कह सकते हैं। वही इस मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। अब वह श्रेष्ठ बना रहा है, इसका मतलब है कि जब हम इस संसार में पैदा हुए, इस संसार में जब आए, तो हमारा टारगेट क्या है? धर्म के रास्ते पर चल करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लें, ये वास्तव में हमारा लक्ष्य है। जीवात्मा का लक्ष्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा गया कि परमपिता परमात्मा ने इस संसार का सृजन क्यों किया है, इस सृष्टि को क्यों रचाया है, क्यों बनाया है? तब महर्षि स्वामी दयानंद उत्तर देते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए इस सृष्टि का सृजन किया है, इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि का इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। तो फिर मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? तो पशु और मनुष्यों में भी मैंने अंतर बताया, धर्म से अंतर है। पशु पक्षी इस संसार में केवल और केवल भोगने के लिए आए हैं, उन्हें कर्म करने का अधिकार नहीं है। कर्म करने का अधिकार केवल किसी को है तो वो है मनुष्य को। अब कर्म करें हम कैसे, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमें मिल जाए? तो उसके लिए पतंजलि महाराज ने योग दर्शन लिखा, उसमें वो अष्टांग योग बताते हैं। उन अष्टांग योगों के अष्टांग योग जिनकी सहायता से हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतिम लक्ष्य यदि हमारा कोई है तो वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन उससे पहले भी हमारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं, उनको भी प्राप्त करते हुए हमें मोक्ष तक बढ़ने की आवश्यकता है। संसार में अपना जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है, उसे जानने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य मैं कह सकता हूँ आज हम सब लोगों का कि हम उस टारगेट से कहीं ना कहीं भटक गए हैं। यदि हम अपने पूरे जीवन को एक पुस्तक की तरह देखें और पीछे के पन्नों को पलट करके देखते हैं तो पता चलता है कि इस संसार में हमने उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक भी कार्य नहीं किया। हम फंसकर किस में रह गए? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान में हम फंस करके रह गए। बस इस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने, इस शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने में ही फंस करके रह गए। लेकिन वास्तव में इस शरीर से भी बड़ी एक चीज़ है जो इस शरीर को चला रही है, उसका नाम है आत्मा। उसके लिए हमने किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है। उसके लिए संसार में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है जिससे उस आत्मा की उन्नति हो सके, क्योंकि इस शरीर का जो आहार है वो भोजन है, लेकिन आत्मा का आहार है ज्ञान। आत्मा का जो लक्ष्य है वो है परमपिता परमात्मा। तो आइए उस लक्ष्य की तरफ बढ़ें और अपना टारगेट हमें पता हो कि हम इस संसार में आए क्यों हैं। भले ही हम उस टारगेट की तरफ ना बढ़ पाएं, लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता हो कि हम इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है, संसार में हमें मनुष्य योनि ही क्यों मिली है, और मनुष्य योनियों में भी हमें इतनी सुख सुविधाएं क्यों प्राप्त हुई हैं, उसके पीछे कारण क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
कमेंट करके हमें बताएं कि किस तरह की वीडियो आप सुनना चाहते हैं, या जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसमें आपको कैसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है, कितना आपका स्वाध्याय हो रहा है, वो सब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद।